यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं उनके बारे में रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में सब लोग शायद उनको भूल चुके थे। मेरा पक्ष किस साइड जा रहा है आप लोग समझ रहे कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं बात कर रही हूँ सुमित महल की। नेहा, सचिन, मनीषा की कंट्रोवर्सी में हम लोग इनका रोना धोना, उनकी सफाई ये सब देख रहे थे, पर एक चीज हम लोग भूल चुके थे कि इन सबसे सबसे ज्यादा प्रभावित एक फैमिली और भी हो रही है, और वो थी महल फैमिली, सुमित महल की फैमिली। तो सुमित को बहुत ही समझदार और बहुत ही कामली इन सब चीज़ों को हैंडल करते हुए, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, तो बताया जा रहा है कि उनमें बहुत ही ज़्यादा सहन शक्ति या किस टाइम क्या बोलना चाहिए ये परख उनको बहुत अच्छे से है। क्योंकि इस टाइम यदि कोई और होता तो शायद अपने पक्ष रखने के लिए या मेरी मंगेतर के बारे में ऐसे बात क्यों हो रही है ये सब करने के लिए कोई कुछ ना कुछ वीडियो, लाइव, पोस्ट कुछ तो जरूर करता, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो भी ये देखना चाहते थे या फिर कई हद तक बोल सके उनको भी इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी आशंका या उनको नहीं लगता था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। इसके लिए तिवारी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा मतलब सुनने को मिल रहा है, इसलिए उन लोगों के कमेंट सेक्शन भी ऑफ है तिवारी फैमिली के, क्योंकि बताया जा रहा है कि शादी जैसा इतना बड़ा रिश्ता या फैसला करने के पहले उन लोगों ने इतनी बड़ी बात छुपाई। क्योंकि नीतू मेहना ने भी अपने ब्लॉग में बताया हुआ है कि तिवारी फैमिली को ये सब पहले से पता हुआ था, और उन्होंने नेहा की माँ को भी बोला हुआ था कि नेहा की शादी करो और जल्दी से विदा करो तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, तिवारी फैमिली को सब कुछ पता था। पर जो इतने टाइम से 8-10 दिन से ये सब चल रहा है, इस सब में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को भी हुई है। बस ये है, वो लोग अपनी परेशानियां, अपनी दिक्कत या उनको जो प्रॉब्लम हो रही है सुनने मिल रहा है महल परिवार को, वो सोशल मीडिया पे नहीं ला रहे, तो हम लोग शायद उतना अच्छे से नहीं जान पा रहे। पर एक बात सामने आई है कि नेहा ने हमेशा ऐसा ही किया है। मैंने कई रिएक्शन वीडियो देखे जिससे भी ये पता चल रहा है, और ना हो तो आप देहरादून मॉम करके एक रिएक्शन चैनल है, वो बहुत अच्छे तरीके से सब बताती हैं। तो उन्होंने भी बताया है कि सुमित महल को तब से ही ट्रोल किया जा रहा था जब से उनकी नेहा से सगाई हुई थी, पर नेहा ने एक भी बार ये नहीं बोला कि उनको ट्रोल मत करो, उनके बारे में ऐसा मत बोलो या उनकी कोई गलती नहीं है। और अब भी पिछले 2 दिन तक भी ऐसा कुछ भी सुनने के लिए नहीं आया था कि नेहा ने महल परिवार के लिए कुछ बोला हो। इनफैक्ट वो अपने बारे में अपनी सफाई देने ही नहीं आ रही थी, और 2 दिन पहले वो आई, कुछ वीडियोस एक वीडियो लेके आई थी, उसमें भी उन्होंने क्या किया है, उन लोगों से माफी मांगी है जिसका अभी कोई इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं था। जैसे सरिता हो गई, आकांक्षा हो गई, इन सब लोगों से वो माफी मांग रही थी, पर वो तो अभी इन सब मैटर में है ही नहीं। इनफैक्ट जो सरिता जेठू है उनके तो पापा की डेथ हुई है, तो वो तो सोशल मीडिया पर ही एक्टिव नहीं थी। फिर जिससे माफी मांगनी थी, जैसे उनको मांगनी थी मनीषा से, महल परिवार से, उनसे भी उनने माफी नहीं मांगी। पर शायद अब उनकी फैमिली में कुछ चल रहा है, उनकी शादी होगी ना होगी वो तो हमें भविष्य में देखने मिल ही जाएगा। उन्होंने महल परिवार के लिए कल रात में पोस्ट किया है कि आप लोग महल परिवार के लिए कुछ भी ना बोले, उनको इन सब से कोई मतलब नहीं है या नहीं पता था। वो अपना फैसला लेने के लिए, कौन सा फैसला, नेहा से शादी करने के फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। तो नेहा के बारे में अब रिएक्शन वीडियोस वाले बोल रहे हैं वो स्वतंत्र हैं और उनके लिए आज भी कोई बुरा नहीं बोल रहा है, क्योंकि महल परिवार ने एक शादीशुदा औरत, एक बच्चे की माँ को खुले दिल से अपनाया था। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, गलती आप लोगों की है। आप लोगों ने उनको जो हकीकत थी उससे दूर रखा, और जबकि उल्टा दिखाया। यदि ऐसा कुछ था तो आपको पहले से ही बात कर लेनी थी। यदि पहले से बात होती तो आज आप लोगों को इस बात का डर ही नहीं होता कि महल परिवार की भी इज्जत या रेपुटेशन पे कुछ फर्क पड़ रहा है या उनकी भी जो इमेज है खराब हो रही है। तो ऐसे में नेहा को बोलना चाहूंगी। और एक बात और है, नेहा की देवरानी, जिसको नेहा ने बदनाम करने में, जिसको बुरा बताने में नेहा ने एक कसर नहीं छोड़ी थी, आज वही देवरानी नेहा के पक्ष में आकर खड़ी है। वो ये नहीं सोच रही कि इस औरत ने मुझे बदनाम करने में, यहाँ तक कि ससुराल में, सोशल मीडिया पे हर जगह उसको बुरा दिखाया था। आज वो औरत, जब पूरी दुनिया नेहा के खिलाफ है, तो वो औरत नेहा का पक्ष ले रही है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि महल परिवार आज भी नेहा से शादी करता है तो शायद बेवकूफ़ी होगी। तो ये पूरा जो डिसीजन है वो तो महल परिवार का पारिवारिक मामला है, वो खुद ही देख लेंगे। पर क्या आपको लगता है इतना सब कुछ जानने के बाद सुमित को नेहा से शादी करना चाहिए, वो सही रहेगा या गलत रहेगा? तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और नेहा का पक्ष एक बार आप भी ज़रूर रखिएगा कि आज नेहा ने क्यों माफ़ी मांगी है, क्यों माफ़ी मांगी है।
पिछले 2 दिन तक भी नेहा का कोई भी माफ़ी सुमित के लिए, मनीषा के लिए कभी नहीं आया। उन्होंने जो आकांक्षा है और सरिता है और नीतू दीदी, इन लोगों, नीतू दीदी से भी इसलिए क्योंकि उनके भाई ने लाइव में आकर उनसे रिश्ता तोड़ा था इसलिए, और उसकी वजह से नीतू के फैमिली में भी बहुत प्रॉब्लम हुई। मतलब नेहा की वजह से 1-2 फैमिली नहीं, कई फैमिलियों का जो माहौल है बिगड़ चुका है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि नेहा अभी भी सीधी बन रही है या सुमित को उनसे शादी करना चाहिए कि नहीं? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। और जो भी यहाँ तक आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।